भगवान में स्वाभाविक ही प्रीति थी, कुछ ही इनको प्रयत्न नहीं करना पड़ता था, इनका मन भगवान में लगा ही रहता था। इनकी माता तरह तरह के खिलौने इनके पास रख देती, लेकिन किसी को छूते भी नहीं थे ये, किसी खिलौने को। इनको तो कृष्ण ग्रह लगा हुआ था, श्री कृष्ण ग्रह। इससे खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते ये अनुभव करते कि मैं गोविंद के गोद में बैठा हूं, गोविंद मेरे गोद में बैठा है, यही अनुभव करते। इनकी भक्ति इतनी बढ़ गई थी कि हृदय में द्रोह उत्पन्न हो गया था। तो कभी ये रोते, घंटों रोते रहते, कभी हंसते तो घंटों हंसते रहते, कभी उच्च स्वर से ये शब्द करते, उत्कंठित होकर के लज्जा को छोड़ करके नृत्य करने लग जाते, तो कभी भावना से भगवान का लीलानुकरण करने लग जाते। रोए उनके खड़े रहते, आंखों से आंसू कभी सूखते ही नहीं थे, आनंद की मात्रा बड़ी रहती, भगवान के चरण अरविंद का चिंतन निरंतर बना ही रहता था। ऐसे महाभागवत महाभाग्यवान महात्मा प्रहलाद से हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र में इस तरह से ये इनसे विद्वेष करने लग गया, द्वेष करने लग गया। कारण क्या था? युधिष्ठिर जी ने पूछा, महाराज कारण क्या था? बड़े की बात ये थी कि शुक्राचार्य के पुत्र थे षंडमर्क। ये षंडामर्क जो गुरुकुल बना करके दैत्य बालकों को ये शिक्षा देते थे, राजनीति की शिक्षा देते थे। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को भी राजनीति की शिक्षा देने के लिए गुरुकुल में षंडामर्क के यहां पर बिठा दिया पढ़ने के लिए। ये पुरोहित पुत्र शुक्राचार्य के पुत्र षंडामर्क ये बालक प्रहलाद को लेकर के पढ़ाने लग गए। ये गुरु लोग जो कि पढ़ाते राजनीति की शिक्षा में, ये अपना है, ये पराया है, इस तरह का बड़े की बुद्धि में ये भेद तो रहता ही है राजनीति में। इसको अच्छा नहीं मानते थे प्रहलाद जी। गुरु लोग पढ़ाते थे, वो पढ़ लेते, सुना देते, लेकिन उसको अच्छा नहीं मानते। उनका भगवान का स्मरण ये निरंतर बना हुआ रहता था। एक बार हिरण्यकशिपु ने सुरबरीय देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी हमको ये अच्छा लगता है, ये गृहस्थाश्रम, ये संसार का झंझट, ये सब कुछ छोड़ करके, क्योंकि इससे आत्मपात होता है, आत्मा का पतन होता है, इसलिए इसको छोड़ छाड़ करके वन में जा करके भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। जबकि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के मुख से ये बात सुने, बोले कि ये परपक्ष हमारे शत्रु पक्ष की ये बात कर रहा है, लेकिन बालक है, अतएव बाल बुद्धि से बड़े कि मालूम होता है इसको कोई अन्य, कोई हमारा शत्रु पक्ष से मिला हुआ है, इसको सिखाता है। तब डांट करके जो गुरुपुत्रों को ये बोला, सम्यक विधार्यता, ये क्या तुमने पढ़ा रखा है, ले जाकर के ठीक तरह से पढ़ाओ। जब गुरुपुत्र लोग इस बालक प्रहलाद को ले आए आपने फिर गुरुकुल में, एकांत में, सत्य सत्य कहो, कोई तुम्हारी बुद्धि को इधर उधर करने वाला कोई दूसरा तो कोई तुमको सिखाता पढ़ाता नहीं है। इस तरह की बुद्धि तुमने कैसी आई? कोई दूसरा कोई शत्रु तुमको सिखाता पढ़ाता तो नहीं है, अपना है, ये पराया है। इस प्रकार की बुद्धि जिनकी माया के द्वारा होती है, उनसे मोहित बुद्धि वाले सभी लोग, उन्हीं ने हमारी बुद्धि को मोहित कर रखा है। ऐसे भगवान श्री हरि को बार बार प्रणाम। जब तक ये जीव उनका अनुयायी नहीं बनता, उनके चरण शरणापन्न नहीं होता, जब तक ये पशु बुद्धि समाप्त नहीं होती है। ये अन्य है, ये मैं हूं, ये भेदगत बुद्धि जो है जब तक समाप्त नहीं होती है। गुरुदेव
बड़े बड़े वेदवादी ब्राह्मण भी, इसमें ब्रह्मादि भी, बल्कि उनकी भी बुद्धि भ्रमित है इस क्षेत्र में, इस विषय में, बल्कि उन्हीं ने हमारी बुद्धि में भेद डाला है और कोई बात नहीं है। नारद जी कहते हैं अच्छा बड़ी बड़ी बढ़ बढ़ के बात कर रहा है, लाओ तो लाओ जरा मेरा वेद तो लाओ। इस तरह से डरा धमका करके ये कहते हैं दैत्यों के चंदन वन में ये कंटक जो उत्पन्न हुआ है इसके जड़ मूल से खोद करके फेंक देना ही ठीक रहेगा। ऐसे डरा धमका करके प्रहलाद को ये पढ़ाने लग गए। प्रहलाद जी ने देखा विरोध करने से लाभ क्या, जो ये पढ़ाएं इसे सुना देना चाहिए, बाकी अपनी पढ़ाई को अलग करनी चाहिए जिसे इनको पता नहीं चले। इस तरह से प्रहलाद जी जो कुछ वो पढ़ाते उनको सुना देते, वैसा ही सुना देते, लेकिन इनकी अपनी पढ़ाई भगवान का स्मरण कीर्तन ये अलग होता रहता था बराबर। एक बार इन गुरुपुत्रों ने देखा कि अब तो ये प्रहलाद अंत संत बात नहीं करेगा, जो हमारी पढ़ाई हुई बात करेगा, इनको विश्वास हो गया। अतः खूब स्नान आदि करा करके सुंदर वस्त्र आभूषण से सजा करके प्रहलाद को हिरण्यकशिपु के पास लाए। महाराज अब आप इस बालक से पूछ सकते हैं, ये अंत संत बात नहीं कर सकता। तब तो प्रहलाद जी अपने पिता के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। पादी और पतितम बालम, अपने चरणों में गिरे हुए बालक को उठा करके ये गोद में बिठा लिया। उसको सिर को सूंघ करके बड़ा आनंद मिला, इसके आंखों से अश्रु आ गए। अपने बेटे को छाती से लगा करके ये कहता है, बेटा प्रहलाद अनुच्चेतांता स्वधीतम किंचित उत्तमम, बेटा तुमने जो पढ़ाई की है उसमें से अच्छी बात कोई सुनाओ। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैर्नवलक्षण क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येद्धीतमुत्तम। पिताजी ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान में जो करता है, भगवान के कथा का श्रवण करना, भगवान की यश का संकीर्तन करना, भगवान के स्वरूप का स्मरण करना, भगवान की चरण सेवा, भगवान का पूजन, भगवान के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम, भगवान में दास्य भाव, भगवान में सख्य भाव, भगवान में आत्मनिवेदन भाव, ये 9 प्रकार की भक्ति को जो करता है, पिताजी मैं समझता हूं कि वही अच्छा पढ़ा लिखा है। हिरण्यकशिपु बोलता है, बड़े जी गुरुपुत्रों की तरफ देख करके लाल लाल आंखें करके जिसके होठ फड़क रहे हैं, बड़े की मूर्खों ब्राह्मण आदमी तुमने ये क्या पढ़ रखा है, हमारे बच्चे को क्या आसार इसको ग्रहण कर रखा है। मालूम होता है मेरा अनादर करके मेरे शत्रु पक्ष में तुम भी मिले हुए हो क्या। इस तरह से गुरुपुत्र कहने लग गए, महाराज क्रोध शांत करें, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ते से तवेंद्र शत्रु। बल्कि राजन हमारी सिखाई हुई बात आपका बेटा ये नहीं करता है, दूसरे शत्रुओं के द्वारा सिखाई हुई बात को नहीं करता है। नैसर्गिक यमति रस्य राजन, इसकी स्वभाव की बुद्धि इस प्रकार की है। अच्छा, और जी कहते हैं जब गुरुपुत्रों ने इस तरह से कहा तब ये कहता है, नचित गुरुमुखीयन्ते कुतो भद्रा सतीमती। क्यों रे, ये गुरुओं की बताई हुई विद्या नहीं है, तो इस तरह से अभद्र तेरी बुद्धि कैसे हो गई। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी इस प्रकार की बुद्धि न तो अपने आप होती है न दूसरे के द्वारा थोपी जाती है। ये गृहस्थाश्रमी लोग, ये जिनका अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं है, ये जो घोर अंधकार में पड़े हुए उन विषयों का बार बार सेवन करते रहते हैं, जैसे चबाई हुई वस्तु को बार बार चबाई जाए। ये अपने स्वार्थ को भी नहीं समझते। भगवान श्री हरि ही परम स्वार्थ हैं, इनको ये जानते नहीं। जिनका अशुद्ध हृदय बाहर की वस्तुओं को ये सत्य मानते हैं, ये हमको क्या शिक्षा देंगे। जैसे कि अंधा अंधे को रास्ता बताने चले तो दोनों ही किसी गड्ढे में गिरेंगे। इस तरह से इस प्रकार की बुद्धि न तो अपने आप होती है न किसी के द्वारा थोपी जाती है। जब तक किसी महापुरुष के चरण रज का अभिषेक ये जीव नहीं करता है तब तक इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त नहीं होती है।
ये कहकर के जब प्रहलाद चुप हो गए, हिरण्यकशिपु मारे क्रोध के मारे, गुस्सा के मारे आपने गोद से इसको नीचे पटक दिया और निवृत्ति नाम के असुरों को आज्ञा दी, ले जाओ इसका वध कर डालो, मार दो। निवृत्ति नाम के असुर इसको ले गए हिरण्यकशिपु की आज्ञा से, इसको एकांत में ले जाकर के इनको बिठा करके इनके ऊपर सारे हथियारों का प्रहार करने लग गए। असंख्य निवृत्ति नाम के असुर, कोई गदा, कोई भाला, कोई बर्छा, कोई परी, इस तरह से अस्त्रों की वर्षा करने लग गए। लेकिन भगवान श्रीहरि उनके ऊपर पीठ रख दिया। सारे भगवान के पीठ पर अस्त्र शस्त्र टूट फूट गए, नष्ट भ्रष्ट हो गए। ये पसीने पसीने होकर के बैठ गए। जाकर के उन्हें सूचना दी, महाराज हमारे सब हथियार टूट फूट गए, हम पसीने पसीने होकर के और परेशान हो गए। प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। तब तो प्रयासे अपहते, ये दैत्येंद्र जब बालक को नहीं मार सका तब परिशंकिता, इसमें शंका उत्पन्न हो गई, इसकी रक्षा कौन करता है। बोले कि अभी इसका वध कर देना चाहिए, अगर नहीं तो इन सब बातों को याद करके जब बड़ा सियाना होगा तब ये किसी तरह से जीता नहीं जाएगा। तब इतने इसके मारने के उपाय इसने किया, दिग्गजों के द्वारा, दंडशूकों के द्वारा, सांप बिच्छुओं के द्वारा, अभिचार मंत्रों के द्वारा, पर्वत से गिराने के द्वारा, माया से घर में बंद करके, जहर दे करके, बर्फ में, वायु के द्वारा, अग्नि में, समुद्र में, इतने उपाय की इसने। पहले दिग्गज हाथियों को बुला करके और भी बड़े बड़े हाथियों की लाइन लगा करके प्रहलाद को नीचे सुला दिया गया। लेकिन ये हाथी लांघते हुए प्रहलाद को सब निकल गए। पीछे वाले हाथी ने तो सूंड से प्रहलाद को उठा करके अपने मस्तक पर बिठा दिया। किसी ने जाकर के कहा, दैत्य ने, महाराज हाथी थे सब। अच्छा, एक ने जाकर के, महाराज इसके मारने का उपाय हमने सोच लिया है। क्या? बोले कि बड़े बड़े विषधर सर्प जहां पर रखे रहे हैं, जिस गड्ढे में, बड़े बड़े बिच्छू, बड़े कि इनके बीच में हम इसको डाल देंगे। जिन सांपों के फुसकार से ये जीव, ये शरीर भस्म हो जाता है, इस शरीर नष्ट हो जाएगा इसका। अच्छा, ऐसा करो। दैत्यों ने ले जाकर के सांप बिच्छुओं के बीच में डाल दिया। सर्प जो है इसके इनका चुंबन करने लग गए। कोई पैर में लिपट रहा है, कोई इनके शरीर पर चल रहा है, कोई इनके पीछे छत्र ही कर रहा है। सर्पों को बड़ा सुख मिल रहा है इनके स्पर्श से। जाकर के असुरों ने देखा प्रहलाद आनंद से खड़ा है, कोई सर्प कुछ भी नहीं कह रहा है। जाकर के हिरण्यकशिपु से कहा, महाराज सांप बिच्छू थे। तब बोले कि भाई अब क्या किया जाए। बोले किसी ने कहा कि महाराज हम लोग सब एक साथ मूठ का प्रयोग करेंगे इस पर, अभिचार मंत्र का, मारण मंत्र का प्रयोग एक साथ हजारों हम असुर मिलकर करेंगे, कैसे बच सकता। अच्छी बात। प्रहलाद को एक तरफ बिठा दिया गया। हजारों असुर अपने मंत्र का, मारण मंत्र का सबने प्रयोग किया, लेकिन वैष्णव पर, भगवान के भक्तों पर यह मारण प्रयोग मूठ नहीं चलता, उल्टे मूठ चलाने वाले पर आता है। अतः जैसे इन्हें प्रयोग किया उल्टा इन्हीं पर आया, सबके सब धरे रह गए। महाराज मंत्र फेल, अब क्या किया जाए। किसी ने कहा कि महाराज वो 40 कोस वाला पर्वत है, इसके हाथ पैर को बांध करके हम चोटी पर ले जाएंगे, अब वहां से वज्र की तरफ भूमि है, वहां हम पटक देंगे, मर जाएगा, हड्डी हड्डी अलग अलग हो जाएगी। अच्छा, ऐसा करो। हाथ पैर बांध करके और असुर लोग उस पर्वत की चोटी पर ले गए, 40 कोस वाले ऊपर पर्वत की चोटी पर। और जैसे नीचे पटका, भगवान ने अपने प्रहलाद को हस्त कमल में ले लिया और आराम से नीचे रख दिया। प्रहलाद अपना संकीर्तन कर रहे। असुरों ने कहा, महाराज पहाड़ से गिराया, सब फेल हो गया। अच्छा, बोले कि माया का दर्शन कराएंगे। माया दिखाया, लेकिन इनके नेत्र तो बंद थे। माया अपने आप विलीन हो गई।
हिरण्यकशिपु ने कहा, अच्छा मैं इसको अपने हाथों कमरे में बंद करूंगा, जिसमें भी हवा नहीं आती है, ऐसे कमरे में बंद करूंगा और देखता हूं 6 महीने में ये कैसे रह सकता है, मुट्ठी भर हड्डी रह जाएगी। अच्छा, हिरण्यकशिपु ने कमरे में बंद कर दिया। बहुत से जो है लोहे के कपाट उसमें लगा दिए, लकड़ी के कपाट उसमें जड़ दिए, कई ताले पर ताले कई लगा दिए, उस पर मोहर शील बंद कर दिया, कोई खोलेगा नहीं। 6 महीने में मुट्ठी भर हड्डी मिलेगी। बालक है, मर जाएगा जल्दी खाए पिए बिना। इस तरह से 6 महीने की अवधि पूरी हो गई, जबकि हिरण्यकशिपु ने सील को तोड़ा, ताले को खोला, कई तालों को खोला, लोहे के कपाटों को हटाया, लकड़ी के कपाटों को हटाया, देखा प्रहलाद जी पहले से भी मोटे ताजे अंदर से निकले। बहुत से सोने के थाल पड़े हुए थे, लक्ष्मी जी आकर के उनको भोजन करा जाती, ये मालताल भगवान का प्रसाद भोजन करा जाती। इस तरह से ले साहब, वो भी फेल। माता कयाधु से जहर पिलाया, वो भी फेल। हिमालय में बर्फ में, जहां पर सैकड़ों कोसों में बर्फ ही बर्फ है, वहां बीच में छोड़ दिए गए, लेकिन एकांत स्थान समझ करके, और वहां खूब नाच रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, उछल उछल करके कूद रहे हैं, हंस रहे हैं, कोई यहां सुनने वाला नहीं, आनंद से नृत्य कर रहे हैं। असुरों ने बहुत काल के बाद पश्चात उनको देख करके बोले कि महाराज प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा, वहां तो और ज्यादा आनंद ले रहा है। फिर वायु देवता को बुला करके इसको आकाश में उड़ा करके ले जाओ और ऊपर से पटक दो नीचे। वायु देवता 40 कोस ऊपर ले गए, वहां से नीचे पटका, लेकिन भगवान श्री हरि ने अपने हस्त कमल में ले लिया, कुछ नहीं बिगड़ा। एक होलिका नाम की ये इस हिरण्यकशिपु की बहन लगती है, इसने कहा भैया मुझे अग्नि जला नहीं सकते और मैं इसको लेकर के गोद में बैठ जाऊंगी, ऊपर से सूखी लकड़ियों को जोड़ दो, आग लगा दो, ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। अच्छी बहन। जबकि ये गोद में लेकर के प्रहलाद को बैठ गई, असुरों ने चारों तरफ से की सूखी लकड़ियों के पहाड़ से जेट दिया, आग लगा दी, दूध करके अग्नि बढ़ने लग गई। जब अग्नि शांत हुई तो होलिका की हड्डी गुड्डी सब राग हो गई और प्रहलाद तेजस्वी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे संकीर्तन करते हुए अग्नि से बाहर निकले। आज भी ब्रज में थारण नाम के गांव में ये प्रहलाद सरोवर है, उसमें से स्नान करके अग्नि में से लोग निकल जाते हैं और कुछ जलते नहीं है, ये थारण गांव। इस तरह से एक असुर ने जाकर के और प्रहलाद जी को, हिरण्यकशिपु को जाकर के सूचना करी कि महाराज इसके मारने का हमने उपाय सोच लिया है। क्या? बोले कि हम इसको नागपाश में बांध लेंगे, बांध करके एक गहरे समुद्र में इसको डाल देंगे और उसके ऊपर एक पहाड़ रख देंगे, कैसे बचेगा? अच्छा भाई ऐसा करो। असुरों ने सर्पों से उसके चारों तरफ जो है बांध करके जकड़ करके बांध दिया, एक गहरे समुद्र में उनको प्रहलाद जी को डाल दिया और ऊपर से एक पहाड़ रख दिया और असुर चले आए। बोले कि मर गया तो खत्म, खेल खत्म। लेकिन जबकि समुद्र देवता ने देखा ये महाभागवत, आज इनकी सेवा करने का अवसर मुझे मिला है। अतः आया समुद्र में तूफान, भयंकर तूफान आया और इस तरह से लहरों के थपेड़े से दे दे धक्का पहाड़ को उलट दिया। अब प्रहलाद जी का शरीर जल के ऊपर आ गया, जल के ऊपर आया। समुद्र देवता ने अपने लहरों से दे दे धक्का किनारे पर पटक दिया, किनारे पर पटक दिया। भगवान ने गरुड़ जी को आज्ञा दी, गरुड़ जी ने आके चुन चुन करके सब सर्पों का भक्षण कर गए। ले ऐसा थोड़ी देर में समुद्र देवता सोने के थाल में रत्नों को भर करके खड़े हैं। जब मूर्छा भंग हुई प्रहलाद जी ने समुद्र देवता की दृष्टि देख करके प्रणाम किया। समुद्र देवता कहते हैं प्रहलाद जी हमारे उपहार को स्वीकार करो, ये हमारे भेंट को स्वीकार करो। प्रहलाद जी रो रो करके कहने लग गए, समुद्र देवता आपके अंदर हमारे भगवान श्री हरि रहते हैं,
जरा जाकर के सिफारिश कर दीजिए, एक क्षण के लिए दर्शन दे दें। बस समुद्र देवता कहते हैं, प्रहलाद जी हमारी सिफारिश को भगवान नहीं सुनेंगे, तुम्हारी प्रार्थना को सुनेंगे, अतः आप ही प्रार्थना करो, हमारे ये तुच्छ भेंट को स्वीकार कर लो। थाल को रख करके ले करके प्रहलाद जी ने बगल में रख लिया। लेकिन प्रहलाद जी ने सोचा, हमने कोई तप किया नहीं, कोई भजन नहीं किया, भगवान मुझे दर्शन क्यों देंगे? इस तरह से निराश हो गए तो मूर्छा आ गई, पृथ्वी पर गिर पड़े। भगवान से भी नहीं रहा गया, कहते भगवान आ गए। अब प्रहलाद के सिर को अपने गोद में रख करके उस पर हाथ फिरा रहे हैं। थोड़ी देर में जब मूर्छा भंग गई तो प्रहलाद ने देखा कि ये तो मैं तो भगवान की गोद में पड़ा हूं। जैसे उठे भगवान श्री हरि अंतर्हित हो गए, भगवान अंतर्हित हो गए। इनने देखा नहीं, मेरी बुद्धि का भ्रम था, भगवान नहीं आया। अब अपने नगर की तरफ चले, पिता के राज्य की तरफ चले। असुरों ने देखा, जाके सूचना की महाराज प्रहलाद तो आ गए। देखा किसी उपाय से ये हिरण्यकशिपु उनका वध नहीं कर सका। तब बड़ी चिंता हुई। तब संडामर्कों ने कहा कि जब तक गुरुदेव शुक्राचार्य नहीं आते हैं तब तक आप गुरुकुल में रख दीजिए, हम इसको अभी सिखाए पढ़ाएंगे, अगर नहीं मानेगा तब आपको सौंप देंगे। जब गुरुपुत्र लोग लाए, अपने गुरुकुल में पढ़ाने लग गए। ये प्रहलाद जी जब गुरुपुत्र इधर उधर हो जाए तो असुर बालक सब इकट्ठे हो जाएं। असुर बालक बोलते, प्रहलाद जी हम देखते हैं कि आपको बहुत आनंद मिलता है, क्या आप जैसा आनंद हमको भी मिल सकता है क्या? बोले कि क्यों नहीं भाई, आओ, तुमको भी मिल सकता है, लेकिन कौमारे आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान, भागवत धर्म का अनुष्ठान एक कुमार अवस्था से ही प्रारंभ कर दो। ये मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है, अगर प्राप्त भी हो जाए तो अर्थ को प्रदान करने वाला शरीर तो अत्यंत दुर्लभ है। जिस किसी विधि से भगवान के समीप में पहुंचा जाए वही उपाय करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही सब प्राणियों के प्रिय हैं, सबके आत्मा हैं, सबके ईश्वर हैं, सबके सुहृद बंधु हैं। बल्कि असुरों, सुख के लिए जो प्रयत्न किया जाता है ये गलत है। जैसे दुख बिना बुलाए आता है वैसे सुख भी बिना बुलाए आता है। वहां पर प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्यर्थ का आयु खोना है। इस तरह से बोले कि बुद्धिमान को चाहिए कि भय का आश्रय लेकर के शरीर में जब तक शक्ति है भगवान की प्राप्ति वाला साधन एकत्र कर ले, नहीं तो वृद्धावस्था में फिर हो नहीं सकता। बल्कि 100 वर्ष की अवस्था है तो उसमें आधी तो हम सो करके व्यतीत कर देते हैं, आधा रह जाता है, कुछ बालपन में निकल जाता है, कुछ वृद्धावस्था में निकल जाता है। आज जब बीच की जो अवस्था, युवा अवस्था में संसार के भोगों में हम अपने समय को लगा देते हैं। इस तरह से प्रहलाद जी ये उपदेश बहुत लंबा चौड़ा है, समय तो अब है नहीं। जबकि जो असुर बालक कभी कहते कि प्रहलाद जी गुरु जी हमको जैसे पढ़ाते हैं वैसे आपको पढ़ाते हैं, आपको अलग कोई शिक्षा नहीं देते हैं, लेकिन आपकी बुद्धि इस तरह से विचित्र क्यों है? हमारी बुद्धि आपकी तरह नहीं है। तब प्रहलाद जी ने बतलाया, जबकि हमारे पिताजी तप कर रहे थे उस समय मेरी माता जी को इंद्र ले जा रहे थे, उस समय मैं उनके गर्भ में था। जब नारद जी मिल गए, नारद जी ने देखा कुर्री की तरह रोती हुई जा रही थी ये कयाधु। इंद्र से कहा, भाई ये हिरण्यकशिपु की पत्नी है, तुम कहां इसको लिए जा रहे हो? महाराज इसके पेट में हमारा शत्रु है, अतः इसका मैं वध करूंगा। इंद्र ने देखा, देखो एक तो गर्भवती है, दूसरी इसका पति इसके पास में नहीं है, तीसरी बोले कि स्त्री और गर्भवती है, इसका वध करने से तुमको लाभ नहीं होगा, छोड़ो इसका वध तुम कर नहीं सकते, क्योंकि इसके गर्भ में मां भागवत है। इस तरह से छुड़ा लिया, एक आश्रम में रख लिया। इधर उधर से आए नारद जी उपदेश करें, कयाधु तो सो जाए, उसको नींद आ जाए। जैसे आप लोगों को भी कथा सुनते हुए नींद आ जाती है, ऐसे नारद जी के उपदेश से उसको कयाधु को तो नींद आ जाती, लेकिन गर्भ का बालक प्रहलाद बराबर सुनता रहता है। ये कहता है कि भाई आओ, वो नारद जी का एक एक अक्षर मुझे याद है, स्मरण में है, इसलिए मेरी बुद्धि आप लोगों से विलक्षण है।
ये जबकि देखा संडा मर्कों ने ये अन्य असुर बालकों को भी बिगाड़ रहा है, तब ये संडा मर्क बालक को ले आए, हिरण्यकशिपु को सौंप दिया, महाराज आप अपने पुत्र को संभालिए। ये और अन्य दूसरे असुर बालकों को भी बिगाड़ रहा है। अब हिरण्यकशिपु ने अपने हाथों से वध करना ये निश्चय किया। प्रहलाद जी को दरवाजे पर खड़ा करके तलवार हाथ में लेकर के कहता है, बल्कि किसके बल पर, बल्कि तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, आज मैं देखता हूं तेरा रक्षक कहां। बोले कि पिताजी, जिसका बल मुझ में है उसी का बल आप में भी है। बोले कि पिताजी, आपने समझा होगा कि सब पर मैंने विजय प्राप्त कर लिया, आपके अंदर ही काम क्रोध आदि हैं, उन्हीं पर आपने विजय प्राप्त नहीं किया। आपको कैसे माना जाए कि आप दिग्विजयी हैं? अच्छा, बढ़ के बात कर रहा है, अभी देखता हूं। बल्कि तेरा रक्षक कहां है? बल्कि पिताजी, हमारा रक्षक तो सर्वत्र है। हाँ, आप में भी है, मुझ में भी है। अच्छा, इस खंभे में है क्या? दरवाजे के ऊपर खंभे में है क्या? हाँ, बोले कि खंभे में भी है। तान करके उसने जैसे मुष्टिका का प्रहार किया, वैसे भगवान अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए भयंकर गर्जना की, जैसे ब्रह्मांड फटा हो, आओ भगवान उसमें से निकल आए। बोल सिंह भगवान की, भगवान निकल आए। ये देखता है, नहीं इधर से आया ना उधर से आया, ये कहां से प्रकट हो गया? बोले कि देख करके जैसे देख रहा, नहीं ये मानव है, नहीं ये जंगली पशु है, ये क्या है? ये देख रहा है जब तक भगवान ने पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया। पकड़ तो लिया, लेकिन ये ऐसा बलवान कि भगवान के हाथों से छूट गया। ये छूट करके और तलवार को घुमाने लग गया। इतनी तेजी से तलवार को घुमाने लग गया कि भगवान को हिम्मत नहीं हुई जो कि उसमें हाथ डाल दे। अरे ये जबकि भगवान उपायों के भंडार, भगवान ने एक ऐसी गर्जना की कि उस गर्जना में एक क्षण के लिए वो उसका हाथ रोका, भगवान ने पकड़ लिया, पकड़ के जंघे पर डाल लिया। कहते हैं, कहो बच्ची, ये ब्रह्मा जी के सृष्टि में से तो मैं नहीं हूं। हाँ, नहीं है। कहो दिन तो नहीं है, दिन नहीं है। रात तो नहीं है, रात नहीं, संध्या का बेला है, संध्या का समय। नीचे तो नहीं हो, नीचे नहीं है। ऊपर तो नहीं है, ऊपर नहीं है, जंगे पर। हाँ, बाहर तो नहीं, बाहर नहीं है। भीतर तो नहीं, भीतर नहीं, दरवाजे पर है। ले सा, मेरे हाथ में कोई हथियार तो नहीं, कोई हथियार, बड़े बड़े नाखून है, हथियार कोई नहीं। इस तरह से भगवान कहते हैं, कोई असुर तो नहीं, कोई जंगली जंतु तो नहीं, मैं कोई मनुष्य तो नहीं, कोई नहीं। हाँ, बोले कि भगवान का शरीर, इनको देहधारी नहीं कहते हैं। उसकी प्रतिज्ञा, उसका बर है कि कोई देहधारी अगर मुझसे युद्ध में आए तो जीते नहीं। भगवान देहधारी नहीं है, हमारी तरह आत्मा अलग और शरीर अलग, ऐसा भगवान में नहीं होता। भगवान का सारा शरीर चिन्मय होता है, आत्ममय होता है। ऐसे भगवान देहधारी नहीं है। ये सबका करके अब पेट में लगाया नाखून, अब फाड़ फूड़ करके सब डाल दिया। बोल निसंग भगवान। लेकिन अभी क्रोध शांत नहीं हो रहा है। कट 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 ध्वनि, घड़घड़ घड़घड़ ध्वनि हो रही है। गर्दन के जो बाल आकाश में लहरा रहे हैं, बड़े बड़े नेत्र जैसे सूर्य चंद्रमा की तरह चमक रहे हैं, बड़े बड़े कान जिसमें कि जैसे सुमेरु की गुफाएं हों, ऐसी प्रतीत हो रही हैं। जीभ जैसे तलवार कोई घूम रहा हो, ऐसे जीभ बराबर बराबर इधर उधर चढ़ रहे हैं। क्रोध नहीं शांत हो रहा है। ब्रह्मा जी स्तुति प्रार्थना करने के लिए आए, मेरी स्तुति से इनका क्रोध शांत हो गया। जैसे स्तुति किया, औं किया कि ब्रह्मा जी भागे वहां से। जब शंकर जी गए, उनने भी प्रार्थना गए, औं किया कि वो सारे देवता कोई भी जाए, सब भगते फिरे। बल्कि भगवान का क्रोध कोई भी शांत नहीं कर सका। सब देवताओं ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की, देवी आप जाइए, तब भगवान का क्रोध शांत होगा। लक्ष्मी जी जैसे जाती हैं, हम भयंकर आकृति देख करके कांपने लग गई, वहां से बग पड़ी हुई। ले जा, तब जो है सो अब देवताओं के पास कोई उपाय नहीं। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को इशारा किया, प्रहलाद को बुलाया। प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद जी तुम भगवान के पास जाओ। प्रहलाद जी दौड़े दौड़े गए, कूद करके भगवान गोद में जिया बैठे।
जबकि नृसिंह भगवान ने देखा प्रहलाद आ गया तो सारा क्रोध शांत। कि प्रहलाद कैसे बात करते हो, तुम्हारे जैसा भागवत जिसका पुत्र हो और वो नरक में जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बोले कि 21 पीढ़ी ऊपर, 21 पीढ़ी बीच की, 21 पीढ़ी बाद की, सबका उद्धार हो गया जिस वंश में तुम्हारे जैसा भागवत उत्पन्न हुआ। अरे और कोई वर मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं अपने कर्मों के अनुसार जिस जिस योनि में जाऊं आपको नहीं भूलूं, ये मुझे वर चाहिए बस। भगवान श्री हरि उनको वर प्रदान करके देखते ही देखते अंतर्हित हो गए। असुरों ने प्रहलाद जी को उनका राज्यासन समर्पण कर दिया। आप असुरों के राजा प्रहलाद जी आज से बन गए। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, श्री नारद भगवान की, श्री मार्क भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम।